हेलो दोस्तों। बेंगलोर के कुख्यात ट्रैफिक में फंसे हुए ख्याल आया, क्यों ना चलो तुलना की जाए बाइक और मेट्रो में, और देखा जाए कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो फिर क्या, उठाई मोटरसाइकिल और शुरू हो गए। मैंने शुरू किया शाम के 5:06 पर कोसा रोड सिग्नल से। तो अभी वक्त हो रहा है 5:10 पे, और अब हम खड़े हैं सिंह सांद्रा मेट्रो स्टेशन के सामने। अब समय हो रहा है 5:12, और मैं खड़ा हूँ कुल्लू गेट मेट्रो स्टेशन के सामने। और आप देख सकते हैं जहाँ कि रेड सिग्नल हो रखा है, तो वेट करना पड़ेगा मुझे। अब समय हुआ है 5:16, और सामने है होगा संद्रा मेट्रो स्टेशन। वैसे यहाँ रुकना अलाउड नहीं है, रोड है ये, लेकिन फिर भी। अभी सामने है बोमनहल्ली मेट्रो स्टेशन, और समय हो रहा है 5:19, देख सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड, और समय हो रहा है 5:24, और आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये लगभग 8 किलोमीटर की दूरी को हमने बाइक से तकरीबन 20 मिनट में पूरा किया। वैसे और दिनों के मुकाबले आज ट्रैफिक थोड़ा कम मिला। तो फिर यहीं सेंट्रल सिल्क बोर्ड से मैंने पकड़ ली येलो लाइन की बोमा संद्रा जाने वाली मेट्रो, जिसका टिकट लगा इन्फोसिस फाउंडेशन तक का मात्र 40 रुपये। और जैसे मैं बता चुका हूँ, आज भीड़ भी थोड़ी कम थी, तो मुझे बैठने के लिए जगह बड़ी आसानी से मिल गई। सेंट्रल सिल्क बोर्ड से बोमनहल्ली तक मुझे टाइम लगा लगभग 1 मिनट और 32 सेकंड। बोमनहल्ली से होगा सांद्रा मेट्रो स्टेशन तक की दूरी मैंने मेट्रो से कवर की 1 मिनट 20 सेकंड में।
होगासांद्रा के बाद अगला मेट्रो स्टेशन है कुदलू गेट और यह दूरी तय करने में मुझे टोटल समय लगा 1 मिनट और 40 सेकंड। कुदलू गेट से सिंगसांद्रा तक की दूरी में मुझे समय लगा 1 मिनट और 18 सेकंड। सिंगसांद्रा से होजा रोड तक टाइम लगा 1 मिनट और 35 सेकंड। तो अगर ये टाइम पूरा जोड़ा जाए 1 मिनट 32 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 18 सेकंड और 1 मिनट 35 सेकंड, तो कुल मिलाकर हुआ 7 मिनट 25 सेकंड। अब हम इसमें हर स्टेशन पर रुकने वाला लगभग आधे मिनट का टाइम जोड़ लेते हैं। तो ये 8 किलोमीटर तक की सेंट्रल सिल्क बोर्ड से होजा रोड तक का सफर हमने मेट्रो से लगभग कुल मिलाकर 10 से 12 मिनट में पूरा कर लिया। तो ये जो 8 किलोमीटर तक का सफर था जो कि हमने बाइक और मेट्रो दोनों से किया, तो चलिए अब हम इसकी तुलना करते हैं। तो बाइक से ये 8 किलोमीटर तक की दूरी लगभग 20 से 30 मिनट में पूरी की जाती है। वहीं अगर हम मेट्रो से करें तो लगभग 10 से 15 मिनट तक लग जाता है। इसमें आपका जो एग्जिट और जो आप एंट्री करते हैं उसका टाइम को हमने नहीं लिया हुआ है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो अगर बाइक से देखें तो लगभग 20 से 25 रुपए के करीब खर्चा आएगा आपका। वहीं पर अगर हम मेट्रो की बात करें तो बेंगलोर जैसे शहर में लगभग 40 रुपए का तो टिकट मैंने लिया ही था, तो ये खर्चा लगभग 40 रुपए के करीब आएगा। अब हम देखें कि फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, तो बाइक में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। आपको डोर टू डोर आप अपने निश्चित स्थान पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मेट्रो की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम है। आपको स्टेशन तक ही मेट्रो की सुविधा मिलेगी। आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कुछ ही और तरीके से आप पहुंच सकते हैं। फिर बात करते हैं मौसम। तो अगर बाइक का देखें हम तो वेदर का जो है मौसम की डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है।
जैसे कि गर्मी से आप परेशान हो सकते हैं, बारिश आपको परेशान कर सकती है। लेकिन यही हम मेट्रो के केस में देखें तो वेदर डिपेंडेंसी आपकी बिल्कुल नहीं है। और कंफर्ट की बात करें अगर हम, तो बाइक में है थोड़ा मॉडरेट किस्म का आपको कंफर्ट रहेगा। आपको पॉल्यूशन और ट्रैफिक आपको झेलना पड़ सकता है। लेकिन यही आप अगर कंफर्ट की बात करें मेट्रो में, तो बाइक की तुलना में हाई रहेगा आपका कंफर्ट। एयर कंडीशन आपको कोचेस मिलेंगे, हो सकता है आपको बैठने की जगह भी मिल जाए अगर आपकी किस्मत अच्छी है मेरी तरह तो। और जो आपका टाइम है वो आपका निश्चित निर्धारित टाइम रहेगा। एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन तक जाने में आपको जो टाइम है वो आपका ट्रैफिक के ऊपर वेरी नहीं करेगा कि कम ज़्यादा हो जाए। अब बात करते हैं पार्किंग की। तो अगर हम बाइक से जा रहे हैं तो हमें पार्किंग की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अब जैसे कि मुझे सेंट्रल सिल्क बोर्ड पर अपनी बाइक पार्क करनी थी तो मुझे थोड़ा आगे जाकर ढूंढना पड़ा और फिर मैंने बाइक पार्क की। मेट्रो के केस में आपको अगर आपका डेस्टिनेशन एकदम मेट्रो स्टेशन के पास ही में है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है पार्किंग की। वरना आपको अगर दूर हैं कहीं आप, तो आपको किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा या फिर आपको पैदल जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी की कि बाइक कितनी रिलायबल है और मेट्रो कितनी रिलायबल है। तो बाइक की रिलायबिलिटी है ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि इस पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि जैसे कि आज तो मौसम अच्छा था, ट्रैफिक भी मुझे बिल्कुल नहीं मिला। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इतना कम ट्रैफिक कैसे। लेकिन यही बात अगर हम मेट्रो की करें तो बहुत ही रिलायबल है, एकदम मतलब प्रेडिक्टेबल आपका शेड्यूल रहता है। तो अगर हम संक्षेप में बात करें तो मोटरसाइकिल या बाइक जो है उससे हमें स्पीड मिलती है लाइट ट्रैफिक में। अगर आपका ट्रैफिक कम है तो हम आसानी से एजिलिटी में मतलब जा सकते हैं, आप कहीं से भी बाइक निकाल कर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वही अगर मेट्रो के हम फायदे की बात करें तो आप कंसिस्टेंट होता है एकदम, आपका टाइम भी लेगा और डेंस और कंजेस्टेड एरियाज में बहुत आपको कंफर्टेबल फील करेगा। बाकी आपका फैसला है, आप बताइएगा आपने मेट्रो से भी सफ़र किया होगा, आपने बाइक से भी किया होगा। आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि कैसा रहा आपका अनुभव, या आपके कुछ और आइडियाज़ हैं तो वो भी आप हमको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।